सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन, और मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल मार्केटप्लेस के कंटेक्स्ट में, यानी डेटिंग, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स वाली दुनिया। सिंपल सा सवाल, वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा रोकती है आदमियों को उन औरतों के साथ रिलेशनशिप बनाने से जो वो एक्चुअली चाहते हैं? जेंटलमैन, जवाब सिंपल है। आदमी का सबसे बड़ा एनिमी है कायरता। सीधा हिंदी में बोलूं तो डरपोकपन। जो भी तुम औरत के रिस्पेक्ट में चाहते हो वो सब उस दौर के दूसरी साइड पर है। मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर सही वर्ड भी है। और आज हम देखेंगे कि ये कायरता 3 मेजर वेज में आदमी की सक्सेस को ब्लॉक करता है। पहला, आदमी लिटरली औरत से डरते हैं। वो अप्रोच करने से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, क्रीपी लेबल होने से डरते हैं, इंटरेक्शन को सेक्सुअल डायरेक्शन में ले जाने से डरते हैं। स्पेशली यंग आदमी के अंदर औरत को लेकर बहुत फियर होता है, और ये फियर उन्हें फ्रीज कर देता है। असली की दुनिया में वो उस लड़की को अप्रोच ही नहीं करते जो उन्हें पसंद होती है। और फिर क्या होता है, वो अपनी अट्रैक्शन में छुपे जाते हैं, और रिजल्ट फ्रेंड जोन मेंबरशिप लाइफ टाइम फ्री मिल जाती है। देखो, डर फील करना नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अगर तुम अपनी डर को, अपने बिहेवियर का बॉस बनने देते हो तो वो कायरता बन जाता है। सच कड़वा है पर सिंपल है। डेटिंग वर्ल्ड में जनरली आदमी से एक्सपेक्ट होता है कि वो इनिशिएट करे। अगर तुम अप्रोच नहीं कर सकते, इंटेंशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इंटरेक्शन एस्केलेट भी नहीं कर सकते, तो मेरे भाई कुछ होने वाला नहीं है। और ऑनेस्टली तुम्हें रिजेक्शन से ज्यादा इस बात से डरना चाहिए कि तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे। सेकंड, दूसरा, फीमेल आदमी फीमेल इमोशनैलिटी के सामने टूट जाते हैं। बहुत से आदमी अपने इमेजिनेशन में सोचते हैं, आदमी फाइट में 3 आदमियों को संभाल लूंगा, मैं घर में चोर आ जाए तो उसे हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब एक लड़की रो देती है, गुस्सा हो जाती है, अल्टीमेट दे देती है, या सेम लोग प्लेइंग फील्ड की तरह कार्ड फोल्ड हो जाते हैं। भाई, अगर तुम एक इमोशनल औरत को हैंडल नहीं कर सकते तो तुम रियल थ्रेट्स कैसे हैंडल करोगे? यहाँ प्रॉब्लम होती है स्कार्सिटी माइंडसेट की। आदमी सोचते हैं ये चली गई तो मुझे शायद कोई और ना मिले, और फिर वो रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, सिर्फ उससे रखने के लिए। पर याद रखो, अकेलेपन का डर, हार्ट ब्रेक, गिल्ट, पर याद रखो, तुम्हें किसी एक वुमेन को लूज करने से ज्यादा इस बात का डर होना चाहिए कि तुम रिलेशनशिप में अपनी आइडेंटिटी लूज कर दोगे। आयरनी ये है, जो आदमी खुद को लूज कर देते हैं वो इवेंचुअली रिलेशनशिप भी लूज कर देते हैं। तीसरा, लीडरशिप से भागना। लीड करना करेज मांगता है, स्टैंड लेना करेज मांगता है। आजकल बहुत से आदमी, उन्हें ये फियर होता है कि अगर रिलेशनशिप में लीडरशिप ली तो लोग बोलेंगे मिसोजिनिस्टिक, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक है। बचपन से एक लाइन सुनी है, आदमी और औरत इक्वल है। देखो, वैल्यू में इक्वल होना अलग चीज है और सेम होना अलग। आदमी और औरत डिफरेंट होते हैं, और ये डिफरेंट नेचुरल है। रियलिटी ये है, ज्यादातर औरत इक्वल पार्टनर नहीं बल्कि बेटर पार्टनर चाहती है। बूढ़े, ताकतवर, एक्सपीरियंस्ड, कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट। इससे रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। लेकिन आदमी को बोलने में डर लगता है, मैं लीड करूंगा, तुम डिसाइड करो फॉलो करना है या नहीं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब मैं इगैलिटेरियन बनने की ओवर कोशिश करता था, बस ड्रामा, लड़ाई और हार्ट ब्रेक मिलता। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने सीधा बोला, ये मेरी डायरेक्शन है, अगर तुम साथ चलना चाहती हो तो वेलकम हो। उसके बाद रिलेशनशिप पीसफुल और रिस्पेक्टफुल हो गए। फाइनल बात,
तो जेंटलमैन, आदमी की डेटिंग लाइफ में कायरता की जगह 3 रोड ब्लॉक बनते हैं। औरत अप्रोच करने का डर, फीमेल इमोशंस के सामने टूट जाना और लीडरशिप लेने से भागना। इन तीनों चीज़ों को फिक्स करो और तुम वो रिलेशनशिप पा सकते हो जो तुम सच में चाहते हो। तो बताओ, क्या ये तुम्हारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी दोस्त को शेयर करो जिसको ये मैसेज हेल्प कर सकता है। जाते जाते सुनने के लिए धन्यवाद।